हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका सीधा सा कनेक्शन पैसे से है। हम बात करेंगे आज इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडिया में कि कैसे रन होती है ये, उसके बेसिक टर्म्स, मीनिंग, टर्मिनोलॉजी, ताकि हम प्रॉफिट बना सके स्टॉक मार्केट में। और ये सारे पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है, तो अंत तक इस वीडियो को देखें क्योंकि ये आपके पैसे से रिलेटेड है। हम जानते हैं स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम अपने पैसे को रखते हैं और वो पैसा हमारे लिए काम करता है। और जहां तक बात है, अगर हमें कुछ ऐसे टर्म्स जो नहीं पता हो पैसे से रिलेटेड, तो वो आगे चल के हमें लॉस देता है। और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन पैसे से हो, हमारे मनी से हो, तो उन टर्म्स को जानना हमें बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक अरेंजमेंट है जहां इक्विटी शेयर्स जो कि कंपनीज का होता है उससे लाया और बेचा जाता है पार्टिसिपेंट्स द्वारा। ये पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं। अगर वही हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर का यहाँ एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन होता है दिमाग में, ताकि वो बेनिफिट बना सके कैपिटल एप्रिसिएशन से एक गिवन टाइम पीरियड में। वही अगर ट्रेडर की बात करें तो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं टैपिंग जो स्मॉल प्राइसेस चेंज करके आती है इक्विटी शेयर्स में, जो कि लास्ट लॉन्ग होती है या तो कुछ मिनट के लिए या एक ट्रेडिंग सेशन के साथ। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में मेजर प्लेटफॉर्म कौन सा है ट्रेडिंग के लिए या कहाँ सबसे ज्यादा स्टॉक ट्रेडिंग होता है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE और NSE भी कहते हैं। वहीं यहाँ पे बायर और सेलर अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं ब्रोकर के थ्रू, जो कि यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज। यहाँ पे ट्रेड जो एग्जीक्यूट होती है पहले दिन और पार्टिसिपेंट जो रिसीव करते हैं अपने शेयर्स को या सेल्स को 2 वर्किंग डे के बाद, जो डे फर्स्ट में होता है, जिसे हम T+2 फॉर्मेट भी कहते हैं। अब आपको क्यों जानना चाहिए स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी? तो आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये जो सारे टर्म्स है एक्सपर्ट भी यूज करते हैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन करने में, और आपको ये समझ के इजी हो जाता है आगे डिसीजन लेना स्टॉक मार्केट के लिए। और आप रिलेट कर पाते हैं स्टॉक मार्केट और इवेंट जो इकोनॉमी में आपके आसपास हो रही है, जो कि अल्टरनेटली आपको फायदा करती है पैसे बनाने में। तो ये टर्म्स इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो आइए अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में आपको जानना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि ये सारे टर्म्स आपको एक्सपर्ट बनाते हैं, एक अच्छा इन्वेस्टर बनाते हैं और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सारे वोकैबुलरी आपको जानने जरूरी है। पहले अगर हम बात करें IPO के बारे में, जिसका आपने जरूर नाम सुना होगा, ये सबसे कॉमन वर्ड है जो आजकल हम सुनते हैं। तो अगर हम IPO की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और स्टॉक मार्केट लॉन्च, जो कि एक टाइप है पब्लिक ऑफरिंग का जो शेयर करती है, जिसमें कंपनी के शेयर्स को बेचे जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स को। ये अंडर रिटेन होती है एक या एक से अधिक इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा और अरेंज करती है शेयर्स को जो कि लिस्टेड होते हैं एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में। सेकेंड टर्म अगर हम बात करें तो वो है स्टॉक एक्सचेंज। ये कोई ओन नहीं करती है शेयर, मतलब यहाँ पे ये एक्ट करती है एक मार्केट के तौर पे, जहाँ पे स्टॉक बायर कनेक्ट करते हैं स्टॉक सेलर। स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होती है एक्सचेंजेस में, जैसे कि अगर हम बात करें तो BSE NSE में। अब एक और टर्म आपने सुना होगा इंडेक्स। तो इंडेक्स हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली ये एक इंडिकेटर होती है जो कि मेजर करती है कुछ चीजों को। हम ये कह सकते हैं मेजर ऑफ समथिंग। अगर हम फिनेंस में बात करें तो ये रेफर करती है स्टैटिकल मेजर्स को चेंज के, जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में होती है। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट में तो स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट इंडेक्स कंसिस्ट होती है एक हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो से सिक्योरिटीज के, जो रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर मार्केट या सेगमेंट को, जैसे कि हम NSE या BSE कह सकते हैं। अगर दोस्तों अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और वैल्यूएबल लग रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और जब भी हम नया वीडियोस लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमने BSE और NSE पे भी वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करें जो सुनते हैं हम काफी ज्यादा, वो है एजेंट। तो बेसिकली एक एजेंट ब्रोकरेज फर्म होता है जो बाय करता है या सेल करता है शेयर्स को इन्वेस्टर्स के बिहाफ में स्टॉक मार्केट में। दूसरी अगर टर्म की हम बात करें जो कि आप सुनते हैं काफी ज्यादा, तो वो है आस्क या ऑफर। ये बेसिकली रेफर करती है लोएस्ट प्राइस को
मतलब एक ऐसा प्राइस जहाँ पे ओनर इक्विटी का शेयर, जिसका शेयर है वो रेडी हो जाए सेल करने के लिए शेयर्स को स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो एट द मनी, तो ये बेसिकली इसके सिनेरियो के अंदर में स्ट्राइक प्राइस जो होती है ऑप्शन का वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट जिसको वो रिप्रेजेंट करती है। अब ब्रोकर टर्म भी आपने सुना होगा, तो ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो परचेज करते हैं या सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टर या ट्रेडर के बिहाफ में, जिसके बदले उनको कमीशन मिलती है। तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वीडियोस की हमें काफी ज्यादा मांग आ रही थी, हमारे चैनल पे व्यूअर्स पूछ रहे थे, जिसको हमने हिंदी में बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अब एक और टर्म है बोनस शेयर, ये भी आपने जरूर सुना होगा। तो ये बेसिकली वो शेयर होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंपनी द्वारा अपने करेंट शेयर होल्डर्स को, जिसमें ये फ्री ऑफ चार्ज शेयर होल्डर्स को पे करते हैं ताकि कैपिटलाइज ही कर सके कंपनी के पार्ट के रिटेन अर्निंग को शेयर प्रीमियम अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेजरी शेयर के रूप में। तो इसके बोनस शेयर के इश्यूज को हम रेफर करते हैं बोनस शेयर। एक और टर्म है जिसको आपने सुना होगा डिलीवरी। तो इक्विटी डिलीवरी या डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है वो एक जरिया है, एक वे है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो बेसिकली इसमें आप शेयर को खरीदते हैं और होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए डीमैट अकाउंट में। तो इसमें आप कितने भी टाइम तक के लिए शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट जब भी आप चाहे इसको बेच सकते हैं। बियर मार्केट, ये भी टर्म आपने जरूर सुना होगा। तो ये बेसिकली ये टाइम पीरियड होता है जिसमें शेयर्स कंटिन्यूअसली फॉल होता है, कंसिस्टेंटली शेयर्स इक्विटी गिरता रहता है और इसको आप कह सकते हैं बिगनिंग डाउनवर्ड ट्रेंड इक्विटी मार्केट में, स्टॉक में। स्टॉक मार्केट क्रैश या क्रैश का नाम आपने जरूर सुना होगा। सो स्टॉक मार्केट क्रैश से हम ये समझ सकते हैं सडन ड्रामेटिक डिक्लाइन स्टॉक प्राइस में मेजर स्टॉक एक्सचेंज में जो होता है, जो बेसिकली पेपर वेल्थ को रिजल्ट करता है लॉस होने में। आप ये कह सकते हैं कि बहुत तेजी से जब स्टॉक मार्केट गिरने लगे और इस वजह से काफी लोग डर की वजह से अपने ज्यादातर शेयर्स को बेच देते हैं। अब बुल मार्केट भी आपने जरूर नाम सुना होगा। तो ये अपोजिट है बेयर मार्केट का। इसमें हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली एक स्पेसिफिक टाइम तक बढ़ता रहे। करेक्शन, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली 10% डिक्लाइन होता है या उससे ज्यादा डिक्लाइन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी में, एसेट में या फाइनेंशियल मार्केट में। ये लास्ट रह सकता है एक दिन से लेके मंथ तक या उससे ज्यादा भी। लेकिन अगर करेक्शन की हम बात करें जो कि शॉर्ट टर्म में भले ही ये डैमेज करती हो, लेकिन ये एक हेल्दी या एडजस्ट करती है ओवर वैल्यूड एसेट प्राइस को एंड बायर को अपॉर्चुनिटी देती है। इंट्राडे का भी नाम आपने जरूर सुना होगा। इंट्राडे रिप्रेजेंट करती है जिसका मतलब होता है विद इन द डे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि ये टर्म यूज होती है सिक्योरिटीज के बारे में बताने के लिए ट्रेड का मार्केट को रेगुलर बिजनेस आवर में। ये सिक्योरिटीज इंक्लूड करती है स्टॉक एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड, जिसे हम ETF भी कहते हैं। ये बेसिकली सारे ट्रेड को सेटल करती है जब मार्केट बंद होता है। तो अब बीटा का अगर हमने नाम सुना होगा या आपने सुना होगा, तो ये बेसिकली मेजर करती है एसोसिएशन जो होता है प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर का और ओवरऑल स्टॉक मार्केट का। बीटा मार्केट का अज्यूम किया जाता है 1। एक स्टॉक बीटा अगर 1 से ज्यादा हो तो वो हायर रिस्क बताता है और अगर कम हो तो वो शो करता है स्टॉक रिस्कियर कम है मार्केट से, और ज्यादा हो तो ज्यादा है रिस्क। बीड का नाम आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली हाईएस्ट प्राइस होता है जो बायर स्टॉक रेडी होता है पे करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। वही ब्लू चिप स्टॉक का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली इक्विटी शेयर होता है कंपनीज का जो वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली स्टेबल होता है। तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है। मार्जिन का भी नाम आपने सुना होगा। तो इसको आप एज अ लोन समझ सकते हैं ब्रोकरेज के लिए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बाइंग करना मार्जिन को, मतलब बाइंग ऑन मार्जिन का मतलब ही होता है बोरो करना मनी ब्रोकर से ताकि आप स्टॉक परचेज कर सकें। ये बेसिकली आपको अलाउ करता है ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीदने के लिए जो नॉर्मली आप खरीदते हैं स्टॉक। ये बेसिकली डिफरेंट होता है रेगुलर कैश अकाउंट से, जो वो ट्रेडिंग जो आप मनी को यूज करके अकाउंट में करते हैं। रैली टर्म आपने जरूर सुना होगा। तो ये बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है जहां प्राइस स्टॉक का, बॉन्ड का बढ़ता रहता है। और इस टाइप का प्राइस मूवमेंट जो है या तो बुल मार्केट के समय या बेयर मार्केट के समय होता है।
जिसे हम कहते हैं बुल मार्केट रैली या बेयर मार्केट रैली। बोर्ड लॉट, ये भी आपने टर्म जरूर सुना होगा। सो बेसिकली हर एक एक्सचेंज बोर्ड डिफाइन करता है स्टैंडर्ड ट्रेडिंग यूनिट जो कि रिलीज होती है हर एक शेयर प्राइस पे, मतलब पर शेयर प्राइस। कुछ पॉपुलर अगर बोर्ड लॉट साइजेस की बात करें तो वो है 50, 100, 500 और 1000 यूनिट। अब बॉन्ड्स का भी नाम आपने सुना होगा। ये टर्म बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है जो कि इशू होती है गवर्नमेंट और कंपनी उसके इन्वेस्टर्स को या उसके बायर्स को। ये एक स्पेसिफाइड अमाउंट शो करती है जिसको इन्वेस्टर को लेंड करना है इशूअर को, जिनका बॉन्ड होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या वेरिएबल या फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। बुक का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। तो ये रिलेट करती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि यूज होती है ऑर्गेनाइज करने में सारे बाय या सेल ऑर्डर को एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो पेंडिंग है। कॉल ऑप्शन भी आपने टर्म जरूर सुना होगा। तो ये बेसिकली एक समझौता होता है जो किसी निवेशक को एक विशिष्ट समय या अवधि के भीतर एक कीमत पर एक स्टॉक, ब्रांड या कमोडिटी या अन्य किसी भी साधन खरीदने का अधिकार देता है। क्लोज प्राइस भी आपने नाम जरूर सुना होगा। ये एक फाइनल प्राइस होता है स्पेसिफिक किसी ट्रेडिंग डे के दिन जहां इक्विटी शेयर कंपनी का बेचा जाता है या ट्रेड किया जाता है। डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो ये एक फॉर्म होता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बैक नहीं होती है किसी भी फिजिकल एसेट या कोलेटरल्स जो इशूअर्स का जो होता है उसके द्वारा। वहीं अगर डेल्टा की बात करें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि अगर आपको और जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, आपके लिए हम और भी वीडियोस लाएंगे। सो डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है जो कि बाजार की दिशा या असर बताता है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 से 1 के बीच होता है और पुट ऑप्शन का डेल्टा 1 से 0 के बीच होता है। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो ये रिलेट करती है अमाउंट ऑफ मनी जो या वैल्यू इन कैश जो होल्डर ऑफ सिक्योरिटी लेती है इशूअर से सिक्योरिटी के जब कोई सिक्योरिटी मैच्योर होती है एक स्पेसिफिक डेट में। आपने मूविंग एवरेज टर्म भी जरूर सुना होगा। तो ये रेफर करती है एवरेज प्राइस पर यूनिट इक्विटी शेयर का विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो लगता है। कुछ पॉपुलर फ्रेम जो यूज होती है स्टडी करने में मूविंग एवरेज स्टॉक का, वो इंक्लूड करती है 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज। वन साइडेड मार्केट, ये टर्म रेफर करती है बेसिकली सिचुएशन को मार्केट में जहां या तो पोटेंशियल सेलर होते हैं या बायर होते हैं, साथ में दोनों एक साथ मार्केट में नहीं होते हैं। मार्केट मेकर जो भी होते हैं वो शो करते हैं बीड प्राइस को या ऑफर प्राइस को ताकि इंडिकेट वो करवा सके मार्केट में कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ही जा रहा है। स्क्वायरिंग ऑफ बेसिकली एक टर्म है जो कि आपने सुना होगा। ये एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो कि यूज होती है इन्वेस्टर या ट्रेडर द्वारा मोस्टली डे ट्रेडिंग में, जिसमें ट्रेडर या तो बाय या तो सेल करते हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी एसेट का, मोस्टली स्टॉक होते हैं वो, और बाद में डे में वो रिवर्स करते हैं ट्रांजेक्शन्स को इस होप में कि प्रॉफिट बड़ा होगा। स्प्रेड का भी नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली डिफरेंशिएट करती है बिड एंड आस्क प्राइस इक्विटी शेयर का। मतलब इसको आप सीधे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा डिफरेंस जो जिसमें आप या तो बाय करते हैं या तो सेल करते हैं स्टॉक। पोर्टफोलियो का भी नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली कलेक्शन होता है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग क्लोज एंड फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स को। ये कंटेन करती है वाइड रेंज एसेट का इंक्लूड करके रियल एस्टेट, आर्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी। वोलेटिलिटी का भी नाम आपने सुना होगा। ये रेफर करती है फ्लक्चुएशन प्राइस में इक्विटी शेयर के। हाई वोलेटाइल स्टॉक जो है विटनेस होती है हाई अप एंड डाउन ट्रेडिंग सेशंस में, मतलब ये विटनेस होती है उसकी। ये एक हाईली रिस्क होता है, हाईली रिस्क बेट्स हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट लाती है उन लोगों के लिए जो स्किल इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। वॉल्यूम का भी नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली शो करती है एवरेज नंबर ऑफ शेयर स्टॉक का जो कि ट्रेड होती है ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूजली डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में। यील्ड का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली रेफर करती है या कैलकुलेट करती है रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बेसिकली ऐसा रिटर्न जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर से आपको आता है, जो मिलता है आपको डिविडेंड ऑन शेयर्स होने के बाद। सो ये था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उनके टर्म्स के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक की दुनिया में आते हैं तो। योर स्टार्टअप फोरम हमेशा आप तक ऐसे वीडियोस लाता रहता है जो कि आपको जानना जरूरी है, चाहे आप वर्किंग हो या आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप एक स्टूडेंट हो। तो हमारे योर स्टार्टअप फोरम को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीडियोस मिलता रहे। अगर आपको लगता है ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ये सारे इन्फॉर्मेशंस उनको भी जानना चाहिए, तो शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस इन दिस वंडरफुल जर्नी।